नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। अट्रैक्शन ऑफ लॉ। ब्रह्मांड आकर्षण के नियम पर कार्य करता है। जिसकी हमें आसक्ति हो जाती है, जिसके हमें आकर्षण करना होता है, जिसका चिंतन निरंतर हम करते रहते हैं, तो हमारे जीवन में फलीभूत होता है। जब हम लाखों की भीड़ में बैठे होते हैं तो हमें स्पष्ट किसी एक की आवाज़ सुनाई नहीं देती, कोलाहल इतना मचा रहता है। इसी तरीके से हमारे अंदर 70,000 विचार, 1,000 विचार, यानी कि सहस्त्र विचार जो चलते रहते हैं मन में, तो हम एक जगह स्थित नहीं हो सकते। और अट्रैक्शन ऑफ लॉ को गुमराह कर देते हैं। अट्रैक्शन ऑफ लॉ केवल एक ही विचार पर एक ही दिशा में कार्य करता है। कभी हम ये इच्छा करते हैं, कभी ये इच्छा करते हैं, कभी ये इच्छा करते हैं, कभी ये करते हैं। सत्यवान सावित्री की कहानी में आता है कि जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जा रहे थे तो सावित्री ने पीछा किया यमराज का। पीछे जाती रही तो यमराज ने सोचा जिंदा व्यक्ति तो जाया नहीं करता, इसे समझाता हूँ। तो उस यमराज जी ने कहा कि पुत्री घर लौट जा, तेरे पति की आयु तो पूरी हो गई है। तो पत्नी ने कहा, सावित्री ने, कि जब तक पति आत्म रूप से या शरीर रूप से पतिव्रता स्त्री को नज़र आता रहे तो वह उसके पद चिन्हों का अनुसरण करती रहे, यानी कि उसके पीछे पीछे जाती रहे, उसे छोड़कर न जाए। तो मुझे तो मेरे पति आत्म रूप से दिख रहे हैं कि आप लिए जा रहे हो, तो जब तक ये दिखेंगे तो मैं तो वापस नहीं जाने वाली। यमराज ने सोचा ये तो इसको दिखते रहेंगे भैया, इसके पास तो दिव्य दृष्टि है, माता की देवी, माता पार्वती की देवी, तो ये तो दिखते रहेंगे। उन्होंने कहा, देवी इसके बदले में तुम मुझसे 3 वरदान मांग लो। तो 3 वरदान एक दूसरे से संबंधित मांगे। क्या? सबसे पहले मांगा था अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। दूसरा मांगा था उनकी आंखें मिल जाए। तो दूसरे के लिए मांगा पहले। फिर कहा मैं 100 पुत्रों की माँ बनूं, अपने पति के 100 पुत्रों की माँ बनूं। तो 100 पुत्रों की माँ का मतलब देखिए, उसने घुमा कर क्या बात कही। आप अगर यदि कई बातें कहते हो, कई चीज़ें मांगते हो, सावित्री अगर ये कहती कि मुझे 2 वरदान दे दीजिए, 4 दे दीजिए, तो क्या संभव था? और उसे चाहिए थी 4 चीज़ें। राज्य भी वापस चाहिए था, सास ससुर की आंखें भी चाहिए थी, और पति के प्राण भी चाहिए थे, और 100 पुत्रों की माँ भी, पुत्रवती भी चाहिए थी। तो 4 तो नहीं कहे थे, 3 ही वरदान कहे थे, तो कैसे मांगे गए? तो 2 तो उसने मांग लिए, तो 2 रह गए ना, और वरदान मांगना है 1। तो उसने कहा कि मैं 100 पुत्रों की, देखिए हम कोई एक वरदान ऐसा मांगे जिसमें सारी चीज़ें आ जाए। 100 पुत्रों की माँ बनूं। यमराज तथास्तु कह दिया, क्योंकि वो वरदान तो नहीं देते वो सत्यवान के प्राण छोड़ने का। तो सावित्री ने सोचा अगर मैं ये वरदान मांगूंगी तो ये नहीं देंगे, तो इसलिए क्यों ना घुमाकर वरदान मांगू। तो घुमाकर मांग लिया, 100 पुत्र मांग लिए। यमराज ने भी तथास्तु कह दिया, फिर भी पीछे चलती रही। उन्होंने कहा, देवी वापस क्यों आ रही है, पीछे क्यों आ रही है? 3 वरदान तो दे दिए। प्रभु आपके वरदानों पर मुझे संशय है। क्यों? कि मेरे पति के तो प्राण लिए जा रहे हो आप, तो 100 पुत्रों की माँ कैसे बनूंगी? यमराज चक्कर में पड़ गए और उनके अपने वचन की, 100 पुत्रों की माँ बनने के वचन की लाज रखने के लिए सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। तो इस तरीके से हम अलग अलग मांग रख के ब्रह्मांड को उलझा देते हैं। अगर आपको सारी चीज़ चाहिए तो एक ऐसी युक्ति बनाइए कि एक ही चीज़ पर कंसंट्रेशन करने के बाद सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएं।
क्योंकि ब्रह्मांड जो आपका मूल इच्छा है, जो आपका मूल तत्व है, जो आपकी मूल भावना है, जो आपको अति आवश्यक है, उस पर कार्य करता है। तो आप जब तक अपनी अति आवश्यक वस्तु पर कंसंट्रेशन नहीं करोगे, आपको खुद नहीं पता होगा। जैसे आप किसी से कुछ मांगने गए, भैया क्या चाहिए, अभी सोच रहा हूँ, कई चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ पहले मांगू, कौन सी चीज़, भैया एक चीज़ दे सकता हूँ। अरे यार, चाहिए तो सारी चीज़ें। तो जब तुम्हें ही पता नहीं कि क्या मांग रहे हो, तो देने वाला क्या देगा। तो इसलिए एक विचार पर आ जाइए, निर्विचार की अवस्था पर आ जाइए। अब निर्विचार कैसे हुआ जाएगा, यानी कि एक ही विचार पर सारे विचार छोड़े कैसे जाएंगे। निर्विचार का मतलब है सारे विचार छोड़ दो, केवल एक ही विचार पर आ जाइए, मूल विचार पर। अब वो कैसे आ जाएगा, या तो निर्विचार आदमी होता है सोने के बाद, जब नींद में होता है, सो जाता है, तो उसे कुछ नहीं पता होता, कोई विचार नहीं आता। या फिर एक युक्ति है मौन व्रती, चुप हो जाइए, चुप होने की परंपरा बनाइए, बकबक करने की परंपरा बनाइए। तो धीरे धीरे सारे निरर्थक विचार, जो बेकार के विचार है, वो सारे समाप्त हो जाएंगे और एक विचार ही रह जाएगा जो आपका मूल है, जो जीवन को जीने के लिए महत्वपूर्ण है, जो पग पग पर आपके लिए महत्वपूर्ण है, वही रह जाएगा। तो इसीलिए हम परमात्मा की पूजा भी करते हैं कि जिससे मूल तत्व की प्राप्ति हो जाए, मूल इच्छा पूरी हो जाए। मांगते रहते हैं इच्छा पूर्ति के लिए, परमात्मा के लिए, परमात्मा की खोज करने के लिए, लेकिन हमें परमात्मा की खोज का पता नहीं रहता कि कैसे करनी है। परमात्मा की खोज में भटकते साधक अक्सर मौन साधना में उतरते हैं। मौन का अर्थ प्राय वाणी से चुप हो जाना नहीं है। वो वाणी को तो चुप करते रहते हैं, और मामूली से इशारे से कोई बात करनी हो, लिख के देनी हो, वो तो जो लिख के दे रहे हो तो मन तो बोल रहा है ना। जबकि पूर्ण मौन वृत्ति ये है कि आप फर्स्ट स्टेज में आप इशारे भी ना करो, यानी कि फर्स्ट स्टेज में आपको शरीर को रोकना है। मन तो नहीं रुकेगा, विचार तो नहीं रोक पाते, शरीर को रोकना पड़ेगा। शरीर क्या, वाणी को रोकना पड़ेगा, हाथों को इशारा रोकना पड़ेगा, आँखों को इशारे से इशारा देने से रोकना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज में आप विचार नहीं रोक सकते। विचारों को रोकने के लिए ही तो आप मौन व्रति धारण कर रहे हैं। तो शरीर को तो आप रोक सकते हैं ना, मन को नहीं रोक सकते। तो शरीर को रोक लीजिए। अगर आप इशारे से बात कर रहे हैं तो बोल तो रहे हैं, जो गूंगा आदमी होता है वो इशारे से तो बात करता है, तो मौन कहाँ हुआ। दो स्टेज है, मन को रोकना है और शरीर को रोकना है। आपके बस में कौन सा है, मन तो बड़ा शक्तिशाली है, नहीं रुकता, तो शरीर तो रोक सकते हैं ना। तो मौन व्यक्ति को फर्स्ट स्टेज में, प्रथम में जो पहली बार कर रहा है मौन व्रति, निर्विचार नहीं है, विचार असंख्य है, तो आप शरीर से रोक लीजिए, संकल्प कीजिए और शरीर से रोक लीजिए। जैसे जैसे शरीर को रोकते चले जाओगे तो एक विचार खत्म हुआ, दो विचार, तीन विचार, चार विचार, धीरे धीरे आप निर्विचार हो जाओगे, एक ही विचार पे आ जाओगे। ये मन स्वतः ही कंट्रोल में आ जाएगा, नियंत्रण में आ जाएगा। केवल शरीर को रोक लीजिए। लेकिन साधक से तो शरीर भी नहीं रुकता है। ये माया नगरी है, विष्णु की माया नगरी है। कोई आदमी आ गया, अगर मैं कुछ नहीं बोला तो ये बुरा मान जाएगा। संसार को खुश रखने के चक्कर में आप परमात्मा को भूल जाते हो। परमात्मा बुरा माने ना माने, लेकिन संसार को खुश करते रहते हो। लेकिन मेरा विचार एक है, ये विचार आप भी अपना बना लीजिए, जग रूठे तो रूठे, मेरा रब ना रूठे। बोलने से हमारी जो भी बोलने की इच्छा होती है, जो बोलने की वृत्ति होती है, मान लो मुंह से नहीं बोले तो थोड़ी ऊर्जा रुकेगी, लेकिन अगर वैसे बोलते रहे, अंदर से इशारा करते रहे, तो बोल तो रहे हो ना आप शरीर से। तो बोलने से हमारे शरीर की लगभग 80% ऊर्जा नष्ट हो जाती है। और अगर खाली मुंह से बोलना बंद कर दें, बाकी इशारे करते रहे, तो हम अपनी 10% ऊर्जा ही बचा पाते हैं।
यानी कि 70% ऊर्जा फिर भी नष्ट होती है। आप शरीर को रोक लीजिए, केवल दृष्टा बन जाए, देखते रहिए, क्योंकि देखे बिना तो आप रहोगे नहीं, आँख पे पट्टी तो नहीं बांधोगे। तो दृष्टा बन जाए, क्योंकि जो देखते हैं हम उससे भी ऊर्जा नष्ट होती है। जो सुनते हैं, ये जो पांचों इंद्रियां हैं, जो सूंघते हैं तो उससे भी ऊर्जा नष्ट होती है, क्योंकि ध्यान चला जाता है, जैसी खुशबू आती है उसके हिसाब से। तो इसलिए दृष्टा बने रहिए। दृष्टा तो बन सकते हैं ना, केवल सुनते रहिए, लेकिन बोलना बंद कर दीजिए, इशारे करना बंद कर दीजिए, बस उसके सुनते रहिए। निर्विचार बाकी क्रियाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी और सहस्त्रार्थ चक्र की तरफ आप भ्रमण करने लगोगे और फिर आज्ञा चक्र तक आ जाओगे। आज्ञा चक्र के बाद सहस्त्रार्थ चक्र या आकाश तत्व में आ जाओगे और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। इसलिए मौन केवल मुख से चुप रहना ही नहीं, इससे अधिक भी है। प्रभु किस भाव में रहता है और शक्तिशाली होता है? साक्षी भाव में। साक्षी देखता रहता है, जिस तरह साक्ष्यों को गवाह कहते हैं ना, साक्षी को, तो इसलिए साक्षी भाव में रहिए। तो मौन साक्षी भाव में स्थित होने की एक साधना है। मौन का प्रयोग साक्षी भाव में, और जब तक आप साक्षी भाव में नहीं होगे तो आप ब्रह्मांड से अपनी कोई भी इच्छित वस्तु अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, आकर्षित नहीं कर पाओगे। अट्रैक्शन ऑफ लॉ का कार्य, अट्रैक्शन ऑफ लॉ का नियम सिद्धांत आपके जीवन में प्रतिपादित होगा ही नहीं। तो इसलिए कितने भी मंत्र जप कर लीजिए, जब तक क्रिया सही नहीं होगी, जब तक भाव वो उत्पन्न नहीं होगा, जब तक आसपास का वातावरण में वो कंपन पैदा नहीं होगा जो होना चाहिए उस पूजा पाठ से, जब तक आप उस हाई फ्रीक्वेंसी पर, हाई लेवल पर नहीं जाओगे, उस फ्रीक्वेंसी को नहीं बढ़ाओगे, मौन व्रती रहकर, ऊर्जा को अपनी बचाकर, तब तक कितने मंत्र पूजा पाठ कर लीजिए, फलीभूत नहीं होने वाला। तो इसलिए बाहर से हम अपनी वाणी को मुख भले ही कर ले, किंतु हमारे भीतर विचारों का क्रम चलता रहता है। एकांत व मुख होने का प्रयास करते ही एक प्रकार से विचारों का क्रम तेज हो जाता है। जब आप मौन हो जाओगे, कोई भी वो भी नहीं करोगे, कोई इशारा भी नहीं करोगे, शरीर को भी रोक लोगे, तब पहले कम थे विचार, एकदम भीड़ आ जाएगी विचारों की। यानी कि जो सुसुप्त पड़े हैं, जिनका आपको ध्यान भी नहीं, वो भी आ जाएंगे। क्योंकि जब हम हवा चलाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो जो कूड़ा हमें दिखाई भी नहीं देता वो भी कूड़ा आ जाता है। तो गंदगी साफ़ होनी है ना, आपके अंदर जो विचारों की गंदगी है वो साफ़ होनी है, निगेटिव ऊर्जा जो भरी पड़ी है वो निकलनी है मौन होते ही। इसलिए असंख्य विचार और भी ज़्यादा तेज़ी से विचार आने लगते हैं। जब भीतर विचार सरक रहे हों तो बाहर से ओढ़ा गया मौन सार्थक नहीं होता। तो जब तक अंदर के विचार हैं तब तक आप मौन रहिए। कुछ साधक बाहर से मौन रहते हैं, अंदर असंख्य विचार चलते रहते हैं। मैं तो 3 दिन का मौन लूँगा, 40 दिन का मौन लूँगा। 40 दिन में भी उनके विचार जब शांत नहीं हुए तो मौन व्रत क्यों तोड़ा? संकल्प ये होना चाहिए, जब तक मैं एक विचार पर न आ जाऊं, मेरे सारे विचार अक्षीण न हो जाए, समाप्त न हो जाए, नष्ट न हो जाए, मौन रूपी तपस्या की आग में जलकर मेरे सारे विचार नष्ट न हो जाए, तब तक मैं मौन व्रति धारण करूंगा। यह नियम बना लीजिए। धीरे धीरे कम बोलना शुरू कर दीजिए। हमें भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक मुख क्यों दिया है? कान भी तो एक दे सकता था, एक कान से भी काम हो सकता है। कान को बंद कर लीजिए, इससे भी सुनाई देगा। आँख भी एक बीच में दे सकता था। जिस तरह से कौवे को देखा ना, कौवे का एक ही आँख है, यानी कि ये पुतली जब इधर देखता है तो इधर आ जाती है, इधर देखता है तो इधर आ जाती है। एक ही पुतली दोनों आँखों में घूमती रहती है। तो हमें 2 क्यों दी? इसलिए दी, ज़्यादा देखो, ज़्यादा देखो, दुगना सुनो, आधा बोलो, थोड़ा बोलो, ज़्यादा सुनो। 2 छिद्र नाक के, 2 आँख, 2 कान दिए, मुंह एक दिया है, यानी कि कम बोलो।
ज़्यादा देखो, ज़्यादा महसूस करो और ज़्यादा सुनो, लेकिन कम बोलो। तो धीरे धीरे कम बोलना शुरू कर दो, कम जवाब देना शुरू कर दो, किसी की बात का रिप्लाई कम देना शुरू कर दो। तो धीरे 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 निर्विचार की स्थिति आ जाएगी। यदि जल्दी चाहिए तो मौन व्रति धारण करनी होगी, या हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार 2 दिन मौन व्रति कर लीजिए, फिर दोबारा मौन व्रति कर लीजिए, फिर दोबारा इसे अभ्यास बना लीजिए। जैसे व्रत रहते हैं, हफ्ते में 1 दिन बहुत से व्रत कर रहते हैं, कोई हनुमान का, कोई शंकर का, कोई माता काली का, कोई माता दुर्गा का। तो इस तरीके से अपना संकल्प बना लीजिए कि हफ्ते में 1 दिन मैं पूरा मौन रहूँगा। जब आप इस तरह से करोगे, धीरे धीरे मन रुकने लगेगा, मन कंट्रोल होने लगेगा। ये मन क्या करता है, आप शरीर को रोक लीजिए, मन रुक जाएगा, क्योंकि शरीर, मन सोचता है कि मैं तुमसे जीते जाऊँगा, वो शरीर को हिलाता है। तो कोई ऐसा संकल्प कर लीजिए, तो कितना भी हिलाता हो, मैं अपना शरीर नहीं हिलाऊंगा इतने समय तक के लिए। धीरे धीरे ये हार मान जाएगा। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन को जीत लो, सब कुछ जीत जाएगा। जब हम बाहर के साथ साथ भीतर से भी मौन हो जाए, निर्विचार हो जाएं, बाहर हम वाणी को भले ही मौन कर लें, किंतु विचारों पर काबू पाना इतना आसान नहीं है मेरे भाई, इतना आसान नहीं है। कारण यह है कि मन मनुष्य से बहुत ही शक्तिशाली है, ये जल्दी से कंट्रोल में नहीं आता, इसे कंट्रोल में लाना पड़ता है। और ये शक्तिशाली है, हमसे शक्तिशाली है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तब तक विचार पूर्णतः शांत न हो और निर्विचार की स्थिति उत्पन्न हो, तब तक मौन व्रत के संपन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मौन व्रत आपने रख रखा है, निर्विचार नहीं हुए, मन में विचार उठते रहते हैं, आपका समय पूरा हो गया और आपने व्रत खोल लिया, व्रत पूरा कहाँ हुआ, संपूर्ण कहाँ हुआ। जब तक हम निर्विचार की स्थिति में नहीं आएंगे, तब तक मौन संपूर्ण नहीं होता, फलीभूत नहीं होता। निर्विचार की स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें साक्षी भाव को जागृत करना होगा, करके उसे जागृत करके उसे गहराते जाना होगा। ज़्यादा लंबे समय तक साक्षी भाव में रहने का प्रयास करना होगा। जैसे हम नदी के किनारे खड़े हों, समझ लीजिए, जैसे हम किसी नदी के किनारे खड़े हों और नदी कोलाहल करते हुए बही चली जा रही है, बगैर किसी रोकथाम के, बगैर किसी फैसले के। तो इसी प्रकार हमें अपने विचारों को चुपचाप देखते रहना होगा कि कौन सा विचार, पकड़ना नहीं है। अगर गलत गंदा विचार भी आ गया, कोई गलत वृत्ति भी आ गई, तो आपको महसूस नहीं करना है ये क्या देख लिया मैंने, पाप हो गया। नहीं नहीं, आप केवल उन विचारों को देखते रहिए, उन्हें अपना मत समझिए। एक भावना बना लीजिए, ये मेरे विचार नहीं है, ये दूसरे के विचार हैं और गंदगी फेंकनी है, जा रही है। जितने विचार आप के आते रहेंगे, जाते रहेंगे, केवल साक्षी भाव में हो जाइए, देखते रहिए उन विचारों को, केवल महसूस करते रहिए, वह भी एकदम सरल भाव से। ना गुस्सा करें, ना दुखी हों। किसी की मौत भी देख ली, मौत की खबर भी देख ली, अरे कोई पुराना साथी भी याद आ गया जिससे प्रेम करते थे, तो दुख का भाव बनाओ। स्थिर भाव, जैसे भाव में आप शुरू में बैठे थे या मौन व्रति ली थी, उसी भाव में आप अपने विचारों को देखते रहिए, बिल्कुल सीधे साधे भाव से। साक्षी भाव जैसे जैसे गहरा होगा, विचारों के मध्य का अंतराल बढ़ेगा, यानी कि विचार कम होते चले जाएंगे, विचार शांत होने लगेंगे। अगर हम पूर्णतया निर्विचार हो गए, अगर हम पूर्णतया निर्विचार हो गए, तो समझ लीजिए कि हमने उस उपजाऊ शक्ति को, उपजाऊ जमीन को, उपजाऊ भूमि को प्राप्त कर लिया है, जिसमें परमात्मा के अंश का बीज अंकुर
अंकुर जरूर होगा, अंकुरित हो जाएगा, पौधा पनप जाएगा, यानी कि परमात्मा शक्ति का अनुभव हमें हो जाएगा, परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। बस ज़रूरत है निर्विचार की स्थिति में आने की, और भी स्वच्छ करते रहने की, अपने आप को स्वच्छ विचारों के अनुसार लगे रहने की। बस मौन व्रत ही एक ऐसा उत्तम साधन है। पात्रता हासिल होते ही निर्विचार की स्थिति में जैसे ही आप योग्य साबित हो जाएंगे, आप कहीं नौकरी के लिए जाओगे, क्वालिफिकेशन पूछते हैं ना, योग्यता पूछते हैं ना, तो आप भक्त की भी तो एक क्वालिफिकेशन है, निर्विचार होना, समर्पित भावना होना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये विचार भी उसके हैं, उसको अर्पण कर दो, अपने पास क्यों रखते हो। तो जब आप योग्य हासिल कर लोगे भक्त होने की, तो परमात्मा को समाधि के रूप में अवतरित होना पड़ेगा। आपने देखा शंकर भगवान हमेशा समाधि में रहते हैं। तो मेरे की तरह शांत हो जा तो मैं तेरे साथ हो लूँगा। भक्त से बड़ा है भगवान, और भक्त के बस में है भगवान। तो इसलिए अगर भगवान का साथी बनना है, भक्त बनना है, तो निर्विचार होना पड़ेगा, योग्यता हासिल करनी पड़ेगी। बहुत से कहते हैं मैं तो शंकर का भक्त हूँ, मैं काली का भक्त हूँ, मैं फला देव का भक्त हूँ, मैं फला देव का भक्त हूँ। लेकिन कोई अपने आप को एडवोकेट कहता है, क्या LLB की डिग्री कर रखी है, बिना LLB के लिए वकालत कर लेगा वो? इंजीनियरिंग की डिग्री के बिना इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर की डिग्री के बिना डॉक्टर बन जाएगा? तो आपको निर्विचार की डिग्री प्राप्त करनी पड़ेगी भक्त बनने के लिए, अन्यथा आप झूठ झूठ भक्त कह रहे हो। घर में आपके सुख शांति रहे। यदि आपको मेरे चैनल की सारी वीडियो देखने के बाद इस चैनल में ज्ञानवर्धक बातें पसंद है और आपको महत्वपूर्ण लगती हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अन्यथा आप केवल भक्ति रस का आनंद उठाते रहिए। यदि आपको उपयोगी लगे तो ही सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरा अभियान ज्ञान योग की तरफ पूरे जग को जागृत करना है, जागृति लाना है अपने सनातन धर्म के प्रति कि सही सनातन धर्म का मार्ग क्या है। जागृति का एक अभियान चल रहा है जिसमें मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपको ज्ञानवर्धक नहीं लगती हैं तो सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। केवल ज्ञान की बातें सुनिए, आनंद लीजिए, आपके घर में सुख आनंद रहे, वंश वृद्धि रहे, किसी चीज़ का अभाव न रहे, जीवन यापन पूरे आनंद के साथ होता रहे। ओम नमः शिवाय। जय शंकर की। हर हर महादेव। ओम गुरुवे नमः।